क्या लग रहा है इस बार 29 लोकसभा सीटों में कितनी आएंगी भाजपा की? 29 ही आई। उसमें तो वो तो इस बार छिंदवाड़ा भी गया उनके हाथ से। पक्का चला गया? पक्का बिल्कुल। जीते तो भाजपा के है, चेहरे बदले तो भी भाजपा के निशान तो नहीं प्रत्याशी बदल देते, बस निशान तो एक ही है, फूल। तो वो तो बाहरी प्रत्याशी है, वो ललितपुर से आयात किए गए हैं। खुरई में मतलब सागर जिले में मिला ही नहीं प्रत्याशी, वो तो आयात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए, आए हैं अपने पैसों का बाहुबल बता के वो चले जाएंगे। ईवीएम में यदि कुछ होता तो कर्नाटक और हिमाचल में सरकार नहीं बनती, फिर तो कर्नाटक हिमाचल में भी भाजपा की बनती। यहाँ पर कई यहाँ के रहवासी हैं और जनता है जिनसे हम बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ खुरई विधानसभा क्षेत्र में जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र सिंह ठाकुर। क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर आप? लोकसभा चुनाव में माननीय मंत्री जी, पूर्व विधायक हमारी माननीय भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में खुरई विधानसभा में 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख पार 1 लाख पार करेंगे। आपको क्या लग रहा है? एक तरफ है ना कांग्रेस है ना का न्याय पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, क्या प्रभाव पड़ रहा है दोनों? यहाँ क्या है, भूपेंद्र भैया ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं खुरई विधानसभा में, तो जनता उनके हिसाब से वोट उनके पक्ष में डाल भारतीय जनता पार्टी के। महिला प्रत्याशी को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो संगठन का निर्णय सही है इस बार? नहीं तो महिला पुरुष नहीं देखती, पार्टी का संबल देखती है। मोदी की गारंटी और हिंदुत्व के आड़ पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, कितना सही मान रहे हैं इसको? मोदी की गारंटी है, विश्वास है पूरा। आपको लग रहा है कि 400 पार सीट का जो नारा है भाजपा का वो पार होगा? बिल्कुल होगा, 400 पार होगा और सागर लोकसभा लगभग 4 लाख से जीत होगी। खुरई में विधानसभा में 1 लाख से जीत होगी। यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं जिनको उठना चाहिए? दादा यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या लगते हैं सागर लोकसभा में? माननीय भूपेंद्र जी द्वारा इस क्षेत्र में इतना विकास किया है जो कि कभी नहीं हुआ 60 साल में, और इस क्षेत्र के लिए 1 लाख से पार जिताएंगे हम सभी लोग। 1 लाख से पार जाएगी जी विधानसभा। आपको क्या लग रहा है ना इस बार के लोकसभा चुनाव में महंगाई, विकास और रोजगार है, तो महंगाई मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई मुद्दा नहीं बनेगा। महंगाई नहीं है मतलब आपकी? नहीं है, कोई महंगाई नहीं। चना भी तो कितने 6400 रुपया क्विंटल बिक रहा है आज के समय। मसूर 6500 रुपया। क्या? मसूर 6500 रुपया क्विंटल। तो आपकी नजर में महंगाई मुद्दा नहीं? महंगाई कोई मुद्दा नहीं, मोदी की गारंटी, मोहन यादव का विश्वास। और बेरोजगारी? बेरोजगारी है बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत तो चलती, थोड़ी बहुत चलत है। क्या लग रहा है इस बार जो है ना लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कैसा प्रभाव है जनता में? बहुत बढ़िया है भैया, काफी लीड से जीतेंगी माननीय लता वानखेड़े जी, काफी लीड से जीतेंगी। जो माननीय मंत्री जी ने काम किया है भूपेंद्र भैया ने, वो बहुत ही काम किया। जो देहातों में आप जाते थे तो टपरियां डलने रहती थी, पन्नी छाई रहती थी, आज अब गाँव में जाके देखो आप। क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर भाजपा प्रत्याशी लड़ रही है? विकास किया है भैया ने काफी। गाँव में जाओ आप, चाहे रोड हो, चाहे सीसी हो, और कुटीर भूखंड हो आपका, जय लोगों को जरूरत है, जय भैया ने बहुत दिए हैं भूपेंद्र भैया ने। महंगाई के मुद्दे पे बोलेंगे कुछ आप? महंगाई का है यार भैया, जब सब कुछ मिल रहा, भगवान दे रहा है, ऊपर से माननीय जी मोदी जी दे रहे हैं, तो महंगाई दूंगा कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं के हिसाब से सोचो तो नहीं आ रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है आपको इस बार? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। कितना बढ़िया लग रहा है? 99%। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार तो होना ही है, होना ही है, हर हाल में होगी। हर हाल में 99%। और पानी, नल, जल योजना, सिंचाई के लाजन तालाब हो गए, किसानों को काचा सुखों में जिंदगी जी रहे। जब तक सरकार रहे जब तक रहे। सरकार नहीं जिंदगी भर के काम करके फ्री होगा भी, सरकार तो रहे ही 100%। सरकार कभी नहीं जाएगी भाई। आप क्या बोल रहे थे? भैया जिंदाबाद। क्या बोल रहे थे आप? क्या दिया है भाजपा ने? क्या नहीं दिया, पानी से लेके, रोड से लेके, और जैसे नाच पानी भी है, गल्ला भी फ्री में अभी भी मिल रहा है, और क्या चाहने आदमी? मजदूरी भी मिल रही, अच्छे से बिंदास रह रहा है आदमी, और क्या चाहने? और भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। क्या अभी 24 अप्रैल को यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री जी आए थे देश के, उन्होंने कई कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए कि आपके पास अगर 2 गाड़ियां हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, 2 घर हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी। तो देखो सरकारें हैं, सब बेहू की करत, जे कोई अच्छो कर रहा की भी तो देखो कि जे क्या कर रहा है, माननीय जी क्या कर रहे हो, को क्या कर रहे हो। कि पहले थे तो देखो जितने रोड कबहू नहीं डल रहे थे, वो पानी की इतनी परेशानी रहती, मालधन में 5 रुपया को 1 कुप्पा मिलत तो, और 1 लोटा मिलत तो। अब घर घर पानी है, जो 24 घंटे पानी, पर्याप्त पानी, हर चीज की। बिल्कुल भूपेंद्र भैया और जिंदाबाद।
आप क्या बोलेंगे? बस इतने बोल देंगे भाई बोलेंगे। सही है। व्यवस्था है अपने पानी की। आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? चुनाव में ये लग रहा है कि ऐतिहासिक जीत सागर जिले की होगी। 3 मुद्दे होते हैं, महंगाई, विकास, रोजगार, जिन पे चुनाव होता है, सरकार बनती भी है, गिरती भी है। ये तो आप बाकी बातें कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे क्या बोल? महंगाई के मुद्दे पे ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस तरीके से मजदूर की बढ़ी है और विकास भी बढ़ा है, मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरी आज 400 और 500 रुपया मिल रही है, इसलिए महंगाई का कोई काम नहीं है इसमें। और रोजगार के मुद्दे पे क्या? रोजगार के मुद्दे पे रोजगार के लिए बैंक लोन मिल ही रहा है। नगर पालिका, नगर परिषद बैंक लोन दे रही है, सबको दे रही है। बिना ब्याज के सभी को दे रही प्राय सब नहीं। 10,000 भर दो आप, 20,000 ले लो, 20,000 भर दो आप, 50,000 ले लो, 50,000 भर दो आप, 1 लाख ले लो। रोजगार तो मिल ही रहा। और क्या मुद्दे लगते हैं आपको क्षेत्रीय? क्षेत्रीय मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। मुद्दे तो सारे शिवराज सिंह खत्म करके गए और भूपेंद्र सिंह ने खत्म कर दिए। वो बाकी रहे खुरे मन से यादव है। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला यहाँ तो बड़े हाई। वो तो बाहरी प्रत्याशी है, वो ललितपुर से आयात किए गए हैं। खुरई में मतलब सागर जिले में मिला ही नहीं प्रत्याशी, वो तो आयात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए, आए हैं अपने पैसों का बाहुबल बता के वो चले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में लीड ज्यादा लेगी कि कम? ज्यादा लेगी। आपको क्या लग रहा है? अच्छा है, मंत्री जो लता वानखेड़े जी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। महिला प्रत्याशी को उतार के भारतीय जनता पार्टी का संगठन का निर्णय सही है क्या? नहीं, निर्णय सही है। महिला के वोट बैंक बढ़ा रही महिलाओं की, पक्का बढ़ेगी इस बार? पक्का बढ़ेगी। एक बार महिलाओं को 1200 रुपए मिल रहे हैं मंथली, तो महिलाएं तो एक तरफा जाएंगी। 50% महिलाएं। कब तक मिलेंगे ये 1200? ये 1200 मिलते ही रहेंगे, मिलेंगे कब तक नहीं मिलेंगी। 3000 तक का मुद्दा था ना। 3000 तो अब हर साल बढ़ते जाएंगे। 1500 होंगे, 1800 होंगे, फिर 2000 होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे वो तो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, क्या अंतर है दोनों? डिफरेंस बहुत अंतर है दोनों क्या में। अंतर है? पढ़ा है आपने दोनों? नहीं, हमने कुछ हद तक उसमें बिंदु पड़े हैं। कांग्रेस की मानसिकता अलग है और कांग्रेस ये सोचती है डिवाइड बाय रूल्स, मतलब डिवाइड करके पब्लिक को और वोट बैंक लिया जाए। जैसे अभी एक निर्णय उनने करा है, तुमने भी पता होगा कि जमीन की समानता रख रहे हैं। जिसके पास अगर ज्यादा जमीन है तो उसको उसकी जमीन किसी नियम के तहत बना के और दूसरों को उसको डिवाइड करके। कौन सा नियम है ये नियम तो पूरा नहीं पता है, लेकिन अभी मैंने न्यूज़पेपर उसमें दिया है और कर्नाटक में चल रहा है ये। और उसके बाद और भी ऐसी खामियां हैं जो मतलब पब्लिक के विरुद्ध हैं और बीजेपी राष्ट्र के लिए काम कर रही है। क्या लग रहा है इस बार 29 लोकसभा सीटों में कितनी आएंगी भाजपा की? 29 ही आएंगी। उसमें तो वो तो इस बार छिंदवाड़ा भी गया उनके हाथ से। पक्का चला गया? पक्का बिल्कुल। ये समझ लो कि छिंदवाड़ा की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देखना कि रिजल्ट बहुत बढ़िया। ईवीएम के विश्वास पे लोग कई है ना वोट उठा रहे हैं कि कहीं भी हम वोट डालें भाजपा में जाएगी। क्या बोलेंगे ईवीएम के बारे में? नहीं, ईवीएम ऐसा नहीं होता है। कर्नाटक में उनकी सरकार कैसे बन गई फिर? हाँ। ईवीएम में यदि कुछ होता तो कर्नाटक और हिमाचल में सरकार नहीं बनती, फिर तो कर्नाटक हिमाचल में भी भाजपा की बनती। ईवीएम पे यदि दोष लगाते हैं तो फिर यदि आपकी कोई प्रदेश में सरकार बन जाती है तो ईवीएम अच्छी है और जहां लोग आपके हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। क्या लग रहा है इस बार किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। वही बनेंगे? गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? अरे गुस्से में आवाज है दादा। वो भूपेंद्र भैया 40 साल से भाजपा का गढ़ है। भैया 40 साल से भाजपा का गढ़ है। कहीं भैया 40 साल से भाजपा का गढ़ है जी सांसद का। आज दिन तक कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। ये कहां से जीत? अच्छे से तो बोलो यार। आवाज ही ऐसी है यार। 1996 के बाद से भारतीय जनता पार्टी तो जीती, लेकिन दूसरी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की ये रही कि वो चेहरे बदलती गई और चुनाव जीतती गई। जीते तो भाजपा के है, चेहरे बदले तो भी भाजपा के जीते। निशान तो नहीं प्रत्याशी बदल देते, बस निशान तो एक ही है, फूल, दूसरा तो नहीं है। इस बार का प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेले हैं कांग्रेस की ओर से। उसका बाहरी प्रत्याशी है भैया, बाहरी प्रत्याशी है। सागर जिले में उनको प्रत्याशी नहीं मिला क्या? वो तो बता रहे कि ललितपुर बेल्ट तो यहीं से लगा है, मालथौन से। यहाँ तो सब ठीक है, मगर रहने वाले भी कहाँ के? बीच में देखा तो बीच में तो बॉर्डर की रास्ता है, तो बाहरी प्रत्याशी मिला। सागर जिले से कोई आदमी नहीं मिला क्या?
इधर का आगा लड़वे का होते हैं, उनको खेल खत्म है। जा तो नहीं से पूछने आप पड़े। पूछ को जैसे हम लोग उधर इनका खेल खत्म है, तैसा भी सफाई होके जाने वाले हैं भी। काम कर दो माननीय जी ने के इधर लड़े वालों को मेरे बचो ही नहीं है, अब दूसरी जगह से तो बुला नहीं पड़े। अब जो तो लोकसभा को चुनाव है, विधानसभा अरे यार कौन उन्हें मिला ढूंढे ढाने वाली मिल जाए जा लट्टू ढाणो कर भी और क्या यूपी की वोटर डर रही। ये तो एमपी के आदमी है, एमपी की वोटें हैं, एमपी के में डरे, यूपी में नहीं डरे। आदमी बहुत दिमाग से डरा वोट, ये तो इंडिया के देते जा फेंक दू, अच्छी जगह वोट डाले। जनता ने उनकी लाने पहले युवा पीढ़ी की बात। इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे बोलेंगे कुछ क्या? नहीं, बेरोजगारी के बारे में नहीं। जैसे आप भी देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बच्चों को 12th हो चाहे 10th हो, बच्चों को कुछ नहीं मिला। और इस बार पिछली बार सीएम जो थे चौहान, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बता दिया था कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पर स्कूटी रहेगी युवा पीढ़ी को। और जो पहले 70% पे थी वो बोल के गए थे कि अब 60% पे। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि जब से वो मतलब भाजपा की सरकार रही है तो युवा पीढ़ी को भी है और बेरोजगारी। जैसे अब कहीं पर भी आपको एडमिशन लेना, कॉलेज पर कहीं भी एडमिशन लेना है। ये तो एजुकेशन। आप मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? नहीं, 12th हो गई। 12th हो गई। हाँ। किस सब्जेक्ट से की है 12th? बायो। अब क्या करना है आगे आपको? डी फार्मा। भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? फार्मेसी। कहाँ से करेंगे फार्मेसी? सागर से। एडमिशन लिया नहीं लिया? नहीं, अभी नहीं, अभी एडमिशन शुरू होंगे। अभी मार्कशीट आएगी, अभी तो रिजल्ट आया है। अच्छा, अभी आया है रिजल्ट। कितने परसेंटेज बने? 75। क्या मिलेगा अब सरकार से आपको? कुछ मिले या ना मिले, लेकिन 25,000 लैपटॉप तो जरूर मिलेगा। जरूर मिले, पक्का मिलेगा। क्या लग रहा है दादा इस बार की लोकसभा चुनाव में? 400 पार। कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी है ना, मोदी की गारंटी और हिंदुत्व का कार्ड खिल रही है राम मुद्दे को उठाकर। क्या बोलेंगे उसको? नहीं, राम मुद्दा नहीं है भाजपा का। भाजपा का मंदिर एक विश्वास का प्रतीक है, उस विश्वास के प्रतीक में लोग उनके साथ में है। कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3,05,000 के वोटों का ग्राफ लेकर जीती थी, लेकिन 2024 में कितना आपको परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन 3 लाख से और ज्यादा। 3,05,000 से जीते थे, 3,30,000 की हमारी गारंटी है कि उससे जीते हुए। इस बार कारण पूछो क्यों जीतेंगे? जीतेंगे कुछ लोगों ने यहाँ बताया है कि वो उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ पे भी बीएसपी से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, चौथे नंबर पे रहे जो वहाँ पे। तो हम लोगों को क्या ये जानकारी नहीं है कि जो चौथे नंबर का वहाँ का उम्मीदवार रहता था, यहाँ पे हम लोग उस पे 1 नंबर और 2 नंबर पे क्यों लाए? हम तो सोचते हैं कि बीएसपी से भी कम वोटें मिले उसको। इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अपने 9-10% फीसदी का आंकड़ा कम आया, ग्राफ गिरा। अब यहाँ के क्षेत्र में, आप मालथौन के क्षेत्र में बताइए, ग्राफ गिरेगा कि बढ़ेगा? यहाँ का विधानसभा का कितना था आपको है जानकारी? हमें नहीं अभी जानकारी। 80 था। 79 नहीं होगा। 79 नहीं होगा। 80 से 81 तो हो जाएगा, लेकिन 79 नहीं होगा। खुरई की बात छोड़ दो आप, खुरई में तो सब संभव है। मालथौन की बात कर रहे हैं। खुरई और मालथौन विकास बोल रहा है, तो हम लोग विकास ही में बोल रहे हैं। व्यक्ति विशेष के आदमी नहीं है, लेकिन जिसने विकास किया है तो उसकी आदमी बोलेंगे। यहाँ नई युवा पीढ़ी को अभी बंटवारा खत्म कर दिया। अभी जो लड़ाई होती थी कुटीरें अलग अलग हो गए, तो वो बंटवारा खत्म हो गया, उसका जमीन संबंधी हो गया खत्म। हाँ, अब किसको जाएंगे वो? भाजपा को जाएंगे। मंत्री जी जो बनवाया है, कुटीरें बनवाई या अलग अलग वो बनवाई है, तो जो पार्टी को फायदा मिलेगी इससे। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम थे सागर के संसदीय क्षेत्र के खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथौन में। अब देखना हुआ कि 7 मई का जो मतदान सागर के संसदीय क्षेत्र में होता है और 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे। इस 4 जून के चुनावी परिणाम में यहाँ की क्षेत्र की जनता आखिर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी और इस देश का जनादेश आखिर किस राजनीतिक दल की सरकार चुनेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।